सूत्र 4। यदि देहं पृथक्कृत्य चिति विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंधमुक्तो भविष्यसि। भावार्थ इसका ये है, यदि तुम अपने आप को देह से यानी तीनों शरीरों से स्वयं को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाते हो तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी और शांत हो जाओगे। यानी जनक से अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि त्याग करने से तुम्हें पात्रता प्राप्त हो जाएगी, फिर गुरु के द्वारा तत्वज्ञान का बोध कराने से तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा, परंतु मुक्ति प्राप्ति हेतु आत्मज्ञान काफ़ी नहीं है। यह निश्चित हो जाता है कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, यह शरीर आदि में नहीं हूँ। आदि की मुक्ति हेतु आवश्यक नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि विषयों से आसक्ति बनी रही तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है, अतएव उससे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान विकल्प के साथ समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सारे संस्कार विद्यमान रहते हैं और यही वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः वृक्ष बन सकता है। उस बीज को भी विनष्ट कर देने की आवश्यकता है, यही मुक्तावस्था है। अष्टावक्र राजा जनक को ऐसी ही मुक्ति की स्थिति की बात बतला रहे हैं कि तू आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात यदि इस शरीर से अपने मोह का परित्याग करके उससे स्नेह का परित्याग करके पूर्ण रूप चेतन आत्मा में विश्राम कर स्थित हो जाता है तो तू सुखी शांत तथा बंधन मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें लगातार स्थित रहना है। यही बिना किसी विकल्प की समाधि की स्थिति है और यही मुक्ति है। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात कही गई है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को पहले ही वाक्य में समाधि का ज्ञान करा देते हैं। शरीर तथा आत्मा के मध्य में 7 आवरण यानी द्वार हैं। योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधिवत खोलकर आत्मा तक पहुंचाता है, परंतु महर्षि अष्टावक्र सीधे आत्मा का बोध कराते हैं और शेष सारे आवरणों को एक ही साथ नष्ट करने की बात कहते हैं। उनका कथन है कि ये सारे आवरण द्वार वास्तविक नहीं हैं, भ्रांति मात्र है। भ्रांति का नाश ज्ञान से ही हो सकता है, वहाँ क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहम जुड़ा हुआ है, जिससे वासना पैदा होती है। वासना की पूर्ति के लिए शरीर प्राप्त होता है। यदि वासना नहीं होती तो शरीर की क्या आवश्यकता थी। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे विलग होकर सीधे आत्मभाव में विद्यमान हो जाता है तो तू तत्काल सुखी शांत और मुक्त हो जाएगा। अभी एक क्षण की भी देर नहीं लगेगी। ये वासनाएं, संस्कार, कर्म फल, कर्म भोग इत्यादि कुछ भी बंधक नहीं बनेंगी। मात्र इस स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। जैसे कभी कभी रस्सी को साफ समझ लेने पर, उसे स्पष्ट रूप से देख लेने पर बोध होता है कि साफ है या रस्सी। संशय रहता है, लेकिन अगर ठीक से हम देख लें तो संशय मिट जाता है। कुछ कर्मकांड जप तप तंत्र मंत्र साधना हठ योग की क्रियाएं इत्यादि नहीं करनी पड़ती। वैसे ही महर्षि अष्टावक्र आत्मज्ञान को ही पर्याप्त मानते हैं, जिससे सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है और न ही इसको पाने के लिए किसी प्रकार का कोई महासागर पार करना पड़ता है, अपितु अपनी वास्तविक अवस्था को जान लेना है, जो प्रत्यक्ष दर्शन से ही हो सकता है। इसी के द्वारा सारे आवरण खुल जाते हैं। ये सारे आवरण अज्ञान के ही हैं। शिव गीता में कहा गया है कि मोक्षस्य न हि वासी अस्ति न ग्राम्यांतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। अब हम मोक्ष का किसी लोकांतर में गृह अथवा ग्राम्य निवास नहीं है, लेकिन अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो प्राणी चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थिर हो गया वही मुक्त है। सारे कर्म शरीर तथा मन चित्त के हैं। जो शरीर एवं मन के प्रति प्रेम का भाव रखता है उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं है, वह करता है ही नहीं, दृष्टा है। दृष्टा कभी भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। ये सारे भोग कर्म अहम लालच इत्यादि शरीर और मन
के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो मनुष्य अपने आप को आत्मा मानकर शरीर से संबंध तोड़ देता है वही मुक्त है। यह महर्षि अष्टावक्र का परम उपदेश है, अर्थात यही अष्टावक्र गीता का मूल आधार है। अब हम बात करते हैं सूत्र 5 के बारे में। त्वं विप्रादिको वरुणो नाश्रमीनाक्षगोचरः असंगोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। इसमें क्या है भावार्थ? तुम न ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्ण वाले हो। तुम न ही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इन आश्रमों में रहने वाले हो। तुम न ही दृष्टि आदि ज्ञानेंद्रियां के विषय हो। इंद्रियादियां तुम में रमण नहीं कर सकती, उनकी पहुँच से परे हो। तुम असंग हो, अर्थात किसी प्रकार के संग से परे हो। तुम निराकार हो, अर्थात बिना नाम रूप के हो और इस संपूर्ण सृष्टि के साक्षी हो, इसलिए तुम सुखी हो। इसमें जनक जी से अष्टावक्र जी कहते हैं कि पहली वीडियो में आपको बताया था कि ऋचा जनक अष्टावक्र से 3 वाक्यों में ही ऋचा जनक के 3 प्रश्नों यानी ज्ञान, मुक्ति तथा वैराग्य त्याग का स्पष्टीकरण देकर मुक्ति की विधि बतला दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो में आप देख सकते हो। आगे इसकी थोड़ी और व्याख्या करते हुए राजा जनक को समझा रहे हैं, जिससे उनके मन में कोई आशंका शेष न बच जाए। अष्टावक्र कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता और न ही कोई जाति अथवा धर्म होता है। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र भी नहीं होती। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है जो सभी प्रकार के जीवों में समान रूप से संव्याप्त है। यह आत्मा न किसी वर्ण वाली है न किसी आश्रम वाली है। यह हिंदू, मुस्लिम आदि धर्म वाली भी नहीं है। न इसकी कोई जाति है न कोई इसकी लिंग विशेष है। आत्मा न करता है न भोगता है और न ही भोग विषय है। आत्मा की न कोई संगति अथवा असंगति है और न ही इसका कोई निश्चित आकार है, अर्थात निराकार है। यह तो केवल संसार का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो, क्योंकि ये वर्ण, जाति, आश्रम तथा इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं हैं, इसलिए ये सब तेरे नहीं हो सकते। इन वर्णाश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल ज्ञान रहित व्यक्तियों, अज्ञानियों हेतु ही है, जिससे वे अपना भरण पोषण कर सकते हैं। अष्टावक्र जनक को आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध कराते हुए कहते हैं, तू इसे पहचान ले और अभी सुखी हो। इसमें देर का कोई अर्थ ही नहीं है। यह तो तुरंत ही प्राप्त होने वाली ऐसा नहीं है कि आज कर्म किया और फल अगले जन्म में मिलेगा। कुछ धर्म बतलाते हैं कि यह कलयुग है, यह 5वां काल है, इसमें मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। कुछ लोगों का कथन है कि आज से प्रयास करना शुरू करो तो 7 जन्म लेने के पश्चात मुक्ति प्राप्त होगी। कुछ कथन है कि अंतिम तीर्थंकर पैगंबर अवतार हो चुके, अब कोई अन्य होने वाला नहीं है। लेकिन अष्टावक्र बड़ी ही निर्भीकता के साथ घोषणा करते हैं कि यह सब व्यर्थ है। तू अपने चेतन में स्थिर कर दे और अभी मुक्त हो जा। इस प्रकार की घोषणा आज तक कोई भी महापुरुष, अवतार अथवा गुरु नहीं कर पाए। बहुत ही अद्भुत घोषणा है अध्यात्म जगत की। जिस प्रकार दीपक के प्रज्वलित होते ही अंधकार एक पल में गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी रूपी प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधकार एक पल में समाप्त हो जाता है। सारी भ्रांति मिट जाती है, केवल उसका आभास हो जाना ही पर्याप्त होता है। अब हम बात करेंगे सूत्र 6 के बारे में। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो, न कर्तासि न भुक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। इसका भावार्थ क्या है? हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सभी धर्म मन के हैं, तेरे नहीं। अर्थात इनकी अनुभूति तू नहीं करता, तेरा मन करता है। इसकी प्रकार न तू कर्मों का करता है और न ही भोगता है, अर्थात न ही उसके परिणामों को भोगने वाला है। तू तो हमेशा से मुक्त ही रहा है। इसमें अष्टावक्र जी कहते हैं, यह आत्मा चैतन्य मुक्त है, असीम है और सभी जगत संव्याप्त है। आत्मा को किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधा जा सकता। शरीर तो सीमित है, मन विवेक भी सीमित है। आत्मा किसी एक शरीर अथवा मन से बंधी हुई नहीं होती। यह सारी विविधता शारीरिक तथा मानसिक है, आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है। इस कारण अष्टावक्र जनक को विभो व्यापक शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं,
कि तू शरीर नहीं है, व्यापक आत्मा है, इसलिए तू हमेशा मुक्त ही है। यह मुक्ति ही तेरा स्वभाव है। इसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। सिर्फ इसको पहचानने की जरूरत होती है। केवल उपभोक्ता बनकर कोई ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घट ही जाती है। उसी क्षण जन्म जन्मों के बंधन टूट जाएंगे, स्मरण वापस आ जाएगा। खोजने वाला भटक जाता है, ढूंढने से भगवान नहीं मिलते। खोजों को त्याग कर जगत के प्रति उदासीन त्यागशील बनकर विश्राम में स्थित हो जाना ही प्राप्त कर लेने का मार्ग है। आत्मा सर्वत्र है, व्यापक है, सब में एक ही है, लेकिन शरीर की विविधता के कारण ज्ञान रहित व्यक्ति को आत्मा की विविधता का भ्रम हो जाता है। जैसे यह मेरी आत्मा है, यह उसकी आत्मा है। हर व्यक्ति में अलग अलग आत्माएं होती हैं। आत्माएं अनंत हैं, आदि हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि तू अहंकार के वशीभूत हो गया है, जिसके कारण तू स्वयं को कर्ता और भोक्ता समझने लगा है। यह अहंकार भी तेरा भ्रम है। तू चेतन आत्मा है, जो न करता है न भोगने वाला है। तुझे सुख दुख की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि तूने स्वयं को कर्ता और भोक्ता मान लिया है। तू धर्म और अधर्म की बातें करता है। वास्तव में यह धर्म तथा अधर्म, सुख दुख, लाभ हानि मन के ही हैं। तू अहंकार के वश ही अपने को आत्मा से अलग अनुभव कर रहा है। यदि तू इसको छोड़ दे तो तू आत्मा सर्वदा मुक्त ही है। घमंड के समाप्त हो जाते ही तू कर्ता तथा भोक्तापन से मुक्त हो जाएगा और इस धर्म अधर्म हानि लाभ के दुष्चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। अब सूत्र 7वां है कि एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्तप्रायोऽसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो दृष्टारं पश्यसीतरम्। इसका भावार्थ है, सबका दृष्टा एक ही है, तू सब प्रकार से सदैव मुक्त है। तेरे बंधन का यही कारण है कि तू वह दृष्टा होते हुए भी किसी अन्य को, अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मानता है। अर्थात महर्षि अष्टावक्र ने इससे पहले भी दृष्टा का भाव कहा है। अब वे इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि क्या कारण है कि तू जो हमेशा से ही मुक्त है, स्वयं एकमात्र दृष्टा है, बंधन में पड़ा हुआ है, परंतु तेरे इस बंधन का एकमात्र कारण यह है कि तू स्वयं से अलग किसी दूसरे को दृष्टा मानता है। जब उस दूसरे किसी को दृष्टा मानता है तो स्वाभाविक है कि स्वयं को कर्ता माने, और जब कर्ता मान लिया तो भोक्ता भी बन गया। स्वयं को कर्ता मानते ही सुख और दुख, जीवन और मरण, लाभ और हानि आदि द्वंद्वों के चक्र में घूम गया। संघर्ष की इस प्रकृति सापेक्ष है। जब सापेक्ष में उलझ गया तो फल के रूप में सापेक्ष ही प्राप्त होगा। यहाँ अपने से अतिरिक्त दृष्टा के रूप में परमात्मा के अस्तित्व को भी नकार दिया गया है। परमात्मा भी जीव को लेकर ही है। परमात्मा कारण है, परमात्मा कर्मों के फल को प्रदान करने वाला है, परंतु इसके लिए जीव की उपस्थिति जरूरी होती है। अर्थात यह तभी संभव है जब जीव हो, किंतु जब बंधन ही नहीं तो जीव कहाँ, और जब जीव नहीं तो परमात्मा की क्या आवश्यकता है। अतः अष्टावक्र रजाजनक से कहते हैं कि तू शुद्ध आत्मा है और वही आत्मा सबका दृष्टा है और ईश्वर है, और यदि तू इससे अलग किसी अन्य प्रकार आकाश में विराजमान ईश्वर को दृष्टा मानता है तो यही तेरा बंधन है। जो ज्ञान रहित व्यक्ति होते हैं वही आत्मा से अलग परमात्मा को दृष्टा और कर्म का फल देने वाला तथा कर्ता मानते हैं, जबकि जो ज्ञानी होते हैं वह ऐसा नहीं मानते, वे अपनी आत्मा को ही परमात्मा ईश्वर मानते हैं। अब अतः तू अपने आप को दृष्टा जान और समझ, क्योंकि जो ऐसा अनुभव करते हैं उनके लिए मोक्ष सदैव से ही मुक्ति तो उसका स्वभाव होता है। अब सूत्र 8 अब हम कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मन बनता है यार, बहुत लगती है मेहनत।